आपको क्या लगता है मौलाना अजहरी साहब की जो गिरफ्तारी हुई है उनके बयानों की वजह से हुई है? आपको क्या लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा गैरकानूनी बात कही है जिससे किसी भी तरह का कानून टूटता हो? शब्द किसी के लिए कुत्ता इस्तेमाल करना ये किसी भी तरीके से कोई गुनाह नहीं है और कुत्ता को कुत्ता ही कहा जाएगा। और दूसरी बात, आप सब ने देखा है कि जिस तरीके से ये जो सरकार है सत्ता में, केंद्र में, वो लोगों को धर्म के नाम पर किस तरीके से बेवकूफ़ बना रही है। धर्म का अफीम चटाकर लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट बैंक बना रही है। मंदिर के उद्घाटन में देश का जो प्रधानमंत्री है वो शामिल होता है, लेकिन उन सबको पता है कि सिर्फ 1-2 लाख लोगों के हल्ला हंगामा करने से पूरे देश की जनता का मूड नहीं है कि आपको अपना नेता मान ले। सच्चाई यही है, आज भी लोग 31-32% ही लोग सिर्फ वोट देकर आपको सत्ता में लाए हैं और सिर्फ इसी से सत्ता नहीं मिलेगी, इन सबको पता है। तो उन्होंने क्या किया कि एक साथ कई तीर मारने की कोशिश करी कि मुसलमानों को बहकाने के लिए, एक पूरे बड़े समुदाय को बहकाने के लिए एक ऐसा मुद्दा सामने ला दिया मौलाना सलमान साहब को सामने लाकर कि लोग उसी में भटक जाएं। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो विपक्ष का एक लीडर जो लगातार इनके ऊपर में प्रहार कर रहा है, इनको साबित कर रहा है कि आप हर तरीके से गलत हुए। पेटीएम का मामला को देख लो आप, भाजपा के नेता जो मोदी हैं वो किस तरीके से इसका प्रचार प्रसार कर रहे थे, देश को बेवकूफ़ बनाया और पता ये चला कि लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा था, बंद होना पड़ा। राहुल गांधी पूरे देश की जनता को घूम घूम के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कुछ ही लोग इस देश को बर्बाद करने में लगे हैं, लूटने में लगे हैं और बाकी की जनता को गरीब बनाया जा रहा है। उनके तरफ से ध्यान हटाने के लिए एक नया शगुफा छोड़ा गया इस देश के अंदर में। ये सच्चाई है दोस्त। अगर आपको लगता है कि मौलाना अजहरी साहब को कुछ हो सकता है तो यकीन मानिए कि आप गलतफहमी में हैं। वो आप देखिएगा आज न कल छूट जाएंगे इंशाअल्लाह। और किसी तरह का उन्होंने कोई ऐसा क्राइम नहीं कमिट किया है जिसकी वजह से उन पर कोई कार्रवाई हो। तो दूसरी बात क्या हो सकती है, तो कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो सरकार है वो अपने पीछे की जो पॉलिसी है, जो उनके जो तौर तरीके हैं काम करने के लिए, कोई उनसे सवाल ना करे, उसको भटकाने के लिए, बहकाने के लिए एक नया शगुफा छोड़ दिया उन्होंने। और जो विपक्ष का लीडर लगातार जो देशवासियों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है, उनसे ध्यान हटाने के लिए एक नया शगुफा छोड़ दिया गया है। यही सच्चाई है। अगर आप लोग राजनीतिक तौर पे अवेयर रहने वाले लोग हैं, हर एक डॉट्स को मिलाने वाले लोग हैं, हर एक पॉइंट को समझने वाले लोग हैं, तो आपको ये बात समझ में आएगी। यकीन मानिए कि ये कोई जंग नहीं है जिसको मजहबी रूप दिया जा रहा है। सच्चाई ये है कि ये नाकाम सरकार है और उसको ये पता है कि हम सिर्फ मंदिर के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकेंगे, कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान का एंगल बीच में लाना पड़ेगा। भारत की 50% से ज़्यादा जनसंख्या जो है दलित आदिवासी है, जिनका किसी भी तरह के कोई भी धर्म में बहुत बड़ा मामला नहीं है, लेना देना नहीं है। उनको ये लेना देना है कि हमारे घर में रोटी मिल रही है कि नहीं, रोजी रोटी आ रही है कि नहीं, नौकरी मिल रही है कि नहीं। आज भी उनके दिल दिमाग में ये बात है, बस उन तक बात नहीं पहुँच रही है और उनकी बातों को मीडिया के जरिए पहुँचाया नहीं जा रहा है। जिस दिन मीडिया सच्चाई दिखाना शुरू कर देगी उस दिन इनका ग्राफ गिरना शुरू हो जाएगा। और अभी तो खैर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बनाने दीजिए, और वाहवाही लूट रहे हैं, लूटने दीजिए। एक वक्त आएगा जब यही बेरोजगारी, यही गरीबी, यही घटिया नीति एक विस्फोट बन जाएगा और इस देश के लोगों को नुकसान में डालेगा। और फिर उस वक्त ये लोग कहीं छिपने लायक नहीं रहेंगे। जनता इस कदर इनको पीछा करके भगाएगी, दौड़ाएगी। तो आप लोग बेजार मत होइए। मौलाना सलमान साहब का जो मामला है, सारे कानून के जानकार लोग जानते हैं इस बात को, न्यायपालिका जानती है इस बात को कि किसी तरह का ये मामला नहीं है। न्यायपालिका 2 मिनट के अंदर इस मैटर को ख़त्म कर देगी। लेकिन इस बीच में जो बड़े लीडर, जो विपक्ष के लीडर राहुल गांधी की तरफ से ध्यान हटाना है, हिंदू मुसलमान के मामले में लेकर आना है और उन संघियों को, उन कुंठित मानसिकता वाले बीमार लोगों को खुश करना है जो सिर्फ हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद में उनका दिल लगा रहता है। बस यही सच्चाई है।